News for India. सीवान जिले की बगैरा पंचायत में हुआ किसान चौपाल का आयोजन। धरौंदा प्रखंड के बगैरा पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बुधवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभुक किसानों के आवेदन का सत्यापन किया गया, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री बीज अनुदान जैसी कई सारे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही जैविक खेती करने व केचुआ खाद उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया व केचुआ खाद का प्रयोग करने के अनिवार्य बताया एवं मिट्टी जांच के तरीके बताए गए। साथ ही बताया गया कि आप किसान लोग के सभी प्रकार योजनाओं का लाभ अपने गांव के CSC सेंटर के माध्यम से योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सहायक तकनीकी प्रबंधन के आम और लीची में होने वाले रोग और उनके उपचार के बारे में भी किसानों को अवगत कराया गया। वहीं किसान सलाहकार शशि शेखर ने किसानों की आय दोगुनी करने में नकदी फसलें, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि बाजार के बारे में किसानों को अवगत कराया। साथ ही उद्यान ने भी लोगों को जागरूक किया। वहीं मौके पर बगैरा पंचायत के पश्चिम में BDC अमित कुमार सिंह उर्फ भीम सिंह एवं पूर्वी भाग के BDC सोनू कुमार यादव के साथ साथ ग्राम पंचायत CSC संचालक अभिषेक कुमार मिश्रा एवं किसान रंजीत कुमार प्रसाद, गौतम ठाकुर, रामाशंकर प्रसाद, प्रकाश कुमार, अजय कुमार मिश्रा, फूल सुंदर देवी, सेल देवी, मुन्नी देवी, शकुंतला देवी, भरत यादव, अखिलेश रावत, झूमलाल यादव, बेगेन देवी, रामजी यादव के साथ साथ मौके पर BHO श्री राम सुमन आत्मा के शरद सिंह बघेल, पंचायत कृषि समन्वयक महेश पांडे एवं कृषि सलाहकार शशि शेखर जी मौके पर मौजूद रहे और क्या कुछ जानकारी दी, आइए इस वीडियो में देखें। आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ किसानों को कृषि संबंधित अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और कृषि संबंधित कार्य में वो कृषि कार्य में अधिक से अधिक धन उपार्जन का कार्य करें और उनको कृषि कार्य करने में सुविधाजनक हो, ये तरीका बताया जाता है किसानों को। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? इसमें इस समय हमारे क्षेत्र में काफ़ी अभी खेत जुताई और बुआई से वंचित है, जिससे जीरो टिले से संबंधित खेती के बारे में बताया जाता है, जल जीवन हरियाली के बारे में बताया जाता है, खाद्य विधि व्यवस्था उपयोग करने की सही सिस्टम दिया जाता है और अन्य जो जागरूक किसान होते हैं रोजगार संबंधित उनको तकनीकी और ज्ञान दिया जाता है। इससे किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकता है? उनके जीवन उपार्जन के लिए हमारे सरकार योजनाओं के द्वारा काफ़ी कई तरह के कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे किसान इससे अगर उपयोग करते हैं तो दिन दुना रात चौगुना इनकी वृद्धि विकास होगा। अपना परिचय दे। मेरा नाम महेश कुमार पांडे, बगौरा पंचायत के कोऑर्डिनेटर। से संबंधित हम लोग बता रहे थे कि CSC के माध्यम से किसानों को मिट्टी जांच करवाया जाता है ताकि उनकी मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति की कमी हो जाती है उसके संबंध में रिपोर्ट जांच आता है और उसके अनुसार जो हम लोग को खाद वगैरह डालने के लिए बताया जाता है ताकि उनकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है बढ़ जाए और इस संबंध में उनको जो शुल्क लगना होता है वो बता दिया जाता है, उनका आवेदन करवा दिया जाता है और उसके बाद उसका मिट्टी जाँच का रिपोर्ट दे करके उनको प्रशिक्षित करके और बता दिया जाता है। अपना परिचय दे दे। जी, मैं शशि शेखर हुआ, यहाँ बगौरा पंचायत में किसान सलाहकार प्रभार में हूँ और यहाँ बगौरा पंचायत में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। अब ये हम लोग प्रत्येक फसली सीजन में करते हैं, खरीफ के फसल में और रबी के सीजन में। अभी रबी का मौसम चल रहा है, बुआई हो रही है और इसलिए चौपाल का आयोजन किया। प्रत्येक पंचायत में ही किया जाता है। इसी के तहत आत्मा द्वारा निर्धारित आज हमारे यहाँ ये समय जो निर्धारित है, इसके लिए हम लोगों ने किसानों को सूचना देकर के यहाँ बुलाया था और चौपाल में हम लोग विभिन्न विषय की जानकारी किसानों को देते हैं। इसके लिए हम लोग प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से भी और पंचायत स्तर पर हम लोग हैं। मैं कृषि सलाहकार हूँ यहाँ पर और हमारे कृषि समन्वयक महेश पांडे जी हैं और अभी हमारे साथ इस चौपाल में शरद सिंह हैं, आपको ATM है आत्मा से जो आते हैं और उन्होंने भी अपनी योजना बताई और हमारे साथ अभी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी श्री राम सुमन भी थे और हमारे सहकर्मी
सलाहकार बंधु, कृषि समन्वयक भी सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोगों ने विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसमें मुख्य रूप से अभी वर्तमान में चूँकि बुआई का काम चल रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर अभी जीरो टिले से खेती पर जोर दे रहे हैं। अभी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ मशीन आई हुई है और कुछ किसान हैं जिनका बाकी रह गया है। मौसम अभी थोड़ी गड़बड़ थी, बारिश के चलते जो खेती में अभी देर हुई है, तो अभी जीरो टिले से बुआई हम लोग करा रहे हैं। उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और उपज भी बढ़िया होती है, उसमें पैसे की बचत होती है जुताई वगैरह के लिए। इसलिए हम लोग जल जीवन, हरियाली, पराली नहीं जलाने से संबंधित, आत्मा द्वारा समूह बनाने से संबंधित, मुख्यमंत्री बीज विस्तार से संबंधित योजना जो है, बीज वितरण से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, मिट्टी जांच योजना जो है, जो हम लोग यहाँ सीवान जिला में हमारे यहाँ मिट्टी जांच प्रयोगशाला में हम लोग ले जाते हैं, किसानों को इस संबंध में जानकारी देते हैं। यांत्रिकरण के बारे में बताया जाता है। किसानों को हम लोग कोटिवार आर्थिक श्रेणी के हिसाब से हम लोग जो अनुदान देते हैं किसानों को यांत्रिकरण में, उसके लिए हम लोग किसानों को बताते हैं कि आपको यंत्र कैसे प्राप्त होगा। उसके बाद से हम लोग इस संबंध में आपको, जैसे कि बागवानी मिशन हो गया, आपको आत्मा से संबंधित की योजना है, तो ये आपको उद्यान से संबंधित योजना में हम लोग फलदार वृक्ष जो देते हैं, तो हमारे उद्यान पदाधिकारी महोदय श्री राम सुमन जी ने बताया उसमें कि हम लोग फलदार वृक्ष देते हैं। और सभी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए किसानों को इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उनसे ऑनलाइन अब तो आवेदन कराया जा रहा है और उसके बाद से उनका कागज़ जमा करा करके फिर उनको अनुदान दिया जाता है। वृक्षों में उनको पौधे दिए जाते हैं अनुदानी दर पर, फिर उसकी बागवानी करा करके उसको हम लोग तैयार करा के हम लोग उसको सहयोग कर देते हैं और 2 साल में या 3 साल में हम लोग उसके लिए अनुदान देते हैं उसको। और प्रथम वर्ष में उनको पौधा दिया जाता है, उसको सुरक्षा संबंधी उपाय बताए जाते हैं। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग चौपाल कर करके और हर सीजन में और हर पंचायत में और हम लोग किसानों को ये जागरूक करते हैं ताकि उनकी आमदनी जो है वो पहले की अपेक्षा 2 गुना हो सके। यहाँ पर सर मिट्टीकरण जांच के बारे में भी आपने जानकारी दी, तो उसका कोई शुल्क वगैरह निर्धारित हो? ये सीएससी के माध्यम से हम लोग किसानों से आवेदन जो लिया जाता है और उसके बाद से मिट्टी सीएससी के माध्यम से जांच कराया जाता है और शुल्क, उसका जो निर्धारित शुल्क है वो किसानों को बता दिया जाता है। और मिट्टी जाँच के लिए हम लोग एक और जगह है जो हमारे यहाँ कृषि विभाग में मिट्टी जाँच होगा। उसके बाद से हम लोग इस संबंध में आपको, जैसे कि बागवानी मिशन हो गया, आपको आत्मा से संबंधित की योजना है, तो ये आपको उद्यान से संबंधित योजना में हम लोग फलदार वृक्ष जो देते हैं, तो हमारे उद्यान पदाधिकारी महोदय श्री राम सुमन जी ने बताया उसमें कि हम लोग फलदार वृक्ष देते हैं। और सभी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए किसानों को इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उनसे ऑनलाइन अब तो आवेदन कराया जा रहा है और उसके बाद से उनका कागज़ जमा करा करके फिर उनको अनुदान दिया जाता है। वृक्षों में उनको पौधे दिए जाते हैं अनुदानी दर पर, फिर उसकी बागवानी करा करके उसको हम लोग तैयार करा के हम लोग उसको सहयोग कर देते हैं और 2 साल में या 3 साल में हम लोग उसके लिए अनुदान देते हैं उसको। और प्रथम वर्ष में उनको पौधा दिया जाता है, उसको सुरक्षा संबंधी उपाय बताए जाते हैं। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग चौपाल कर करके और हर सीजन में और हर पंचायत में और हम लोग किसानों को ये जागरूक करते हैं ताकि उनकी आमदनी जो है वो पहले की अपेक्षा 2 गुना हो सके। यहाँ पर सर मिट्टीकरण जांच के बारे में भी आपने जानकारी दी, तो उसका कोई शुल्क वगैरह निर्धारित हो? ये सीएससी के माध्यम से हम लोग किसानों से आवेदन जो लिया जाता है और उसके बाद से मिट्टी सीएससी के माध्यम से जांच कराया जाता है और शुल्क, उसका जो निर्धारित शुल्क है वो किसानों को बता दिया जाता है। और मिट्टी जाँच के लिए हम लोग एक और जगह है जो हमारे यहाँ कृषि विभाग में मिट्टी